ऑलराइट, सो हे गाइस, दिस इज शिवांश। और पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों को अर्जुना बैच 2025 जिससे मैंने अपनी क्लास 11th करी थी उसका रिव्यू चाहिए या नहीं, तो कई लोगों ने मेरे को बोला था कि हाँ रिव्यू करो, बिकॉज उन्होंने नेगेटिव चीज़ें सुनी हैं कई। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देखो, तुम कुछ भी काम करने जाओगे, तुम्हें दुनिया का एक इंसान तो एटलीस्ट होगा ही जो तुम्हें भला बुरा बोलेगा, जो तुम्हारा मजाक बनाएगा, और तुम्हें किसी की भी नहीं सुननी है, ठीक है। और जहाँ तक अर्जुना बैच की बात है ना, जो बकवास कहते हैं कि मैं डायरेक्ट रिव्यू पर आ रहा हूँ, ये जो उसने प्रॉब्लम कही थी, उसने कहा था कि जो सलीम सर हैं वो क्लासेस एंड कर देते हैं कई बार, और गुस्से में आ जाते हैं, बच्चों को ब्लॉक करवा देते हैं। देखो, ब्लॉक सही बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो बच्चे सही में बकवास करते हैं वही ब्लॉक होते हैं जो फालतू में स्पैमिंग करते हैं। देखो, और गुस्से में आ जाना उनका लेजिटिमेट है, पर ये नहीं है कि हर दूसरे दिन तुम्हारी जो है क्लास एंड हो रही है। मान लो तुम्हारी हफ्ते 2-3 हफ्ते में 1-2 क्लास अगर ऐसे जा रही है ना, तो देखो अब इंसान का भी नेचर है, और जिस लेवल पे वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और जहाँ वो सिलेक्शन दिलाते हैं, जहाँ पर सब जाना चाहते हैं वो वहाँ का सिलेक्शन दिलाते हैं, और वहाँ और वो चीज़ वो इतने सालों से करे, तो जब उन्हें कोई ज्ञान मिलेगा तो ऑब्वियसली उनका दिमाग ख़राब होएगा, गुस्सा आएगा, चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है। हाँ, लोगों की टॉलरेंस उस चीज़ को लेकर अलग अलग लेवल की हो सकती है। जिस तुम कहोगे, जैसे तुम्हारे तरुण खंडेलवाल सर हैं, वो काफ़ी काम इंसान है, तो वो वैसे गुस्सा नहीं होते एकदम से। बट हाँ, गुस्सा देखो, सब उनकी टॉलरेंस लेवल हाई है, सलीम सर की लो है। पर तुम इस बेसिस पे उनको ये नहीं कह सकती कि तो बेकार बैच है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन तो वहीं से ही हो रहे हैं, ऑनलाइन में, ठीक है। और मैं किसी और के बारे में बुरा कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो तुम इस बात पर जज नहीं कर सकते कि क्लासेस एंड हो जाती हैं तो रोज़ ही होती होंगी, सिलेबस छूट जाता होगा। भाई, अगर सिलेबस छूटना ही होता, अगर उनको सिलेबस की चिंता नहीं होती, तो वो 20-20 घंटे की वहाँ पर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम्स नहीं ले रहे होते, है ना। तो वही बात है, सिलेबस वो कवर करवा ही लेंगे, और वो रोज़ रोज़ तो ऐसा करते नहीं है। जो तभी सिलेबस तो तभी छूटेगा ना, अगर वो रोज़ रोज़ तुम्हारी क्लासेस एंड करते रहेंगे। तो सबसे बड़ा तो सलीम सर का ये फैक्टर है, और सलीम सर इस बार क्लास 11th अर्जुना जी में हैं, आई गेस। मैंने ये वीडियो देखी थी, अर्जुना जी 2026 में सलीम सर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले हमें राजवन सर पढ़ाते थे, उससे पहले सलीम सर पढ़ाते थे, उससे पहले भी शायद, ठीक है। तो ये हो गई। और जहाँ तक बैचेस की बात है, बैचेस में डीपीपीज मिलती हैं रोज़, ठीक है। कोई कोई दिन नहीं मिलती, उसका भी रीज़न होता है, क्योंकि मतलब वो टॉपिक कवर नहीं हुआ होता है, या फिर वो ज़रूरत उस दिन नहीं होती, फलाना ढिमकाना। तुमको अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे टीचर से, तो टीचर कभी आनाकानी नहीं करेगा। टीचर तुम्हें असाइनमेंट बना कर देगा तुम्हें। और जैसे तुम्हारा लेट्स से कोई चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा ख़त्म हुआ, तो उसके 50 से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट डलती है, समरी लेक्चर्स आते हैं, डीपीपी सोल्यूशन तुमको वहीं पर मिल जाते हैं जब तुम डीपीपी सॉल्व कर रहे होते हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो बैच काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई करी जाती है, एज्यूमिंग कि क्लास का एनवायरनमेंट सही है टीचर के लिए। जैसे मैं बताऊंगा, राजवन सर का ऐसा था कि बच्चे काफ़ी अच्छा फिजिक्स में रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो एडवांस लेवल क्वेश्चंस जो शायद 11th में नहीं भी करवाए जाते होंगे, उन्होंने तो हमें ऐसा कहा है, और मैं मानता भी हूँ। क्लास 12th के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड उन्होंने हमें 11th में भी क्वेश्चंस कराए। उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत करी है। देखो, यूजुअली क्लास तुम्हारी 1 घंटा 45 मिनट यानी 1 hour 45 minutes की होती है, बट वो आधा घंटा पहले भी स्टार्ट कर दिया करते थे, क्योंकि उनको सिलेबस भी कराना है और एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर, और फिर बात करते हैं तरुण खंडेलवाल सर की। हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट्स को वो जो इतनी डिटेल में, इतने प्यार से, इतना इजीली समझाते ना। लोकेशन ऑफ रूट्स अच्छा खासा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 काफ़ी हार्ड है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें बच्चों का दिमाग, किसी का भी एक पहली बारी में दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। जो हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं उनका फिर भी चल जाता है। जैसे मेरे को पर्सनली समझने में दिक्कत नहीं हुई थी, पर फिर भी उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी में काफ़ी अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें समझाई, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया तुम्हारा। हार्ड की अगर हम बात करें, जो समझने में हार्ड है, जो चैप्टर समझने में हार्ड है, जैसे, और या फिर टॉपिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 2, लोकेशन ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी हार्ड टॉपिक लगता है। मतलब मेरे हिसाब से तो हार्ड टॉपिक है,
ठीक है। और तुम्हारा यही अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये बात है। फिर हम केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री के तो हमको 3 टीचर्स मिलते हैं, सब अपने अपने में गोट हैं भैया, ठीक है। किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात तो। और क्योंकि बकवास करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोग, ठीक है। मैं तुमको बताऊं तो मैं कोई फ्लेक्सिंग व्लेक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल का हेड बॉय हूँ। छोटी से छोटी गलती पर भी काफ़ी लोग बकवास करते हैं, हंसते हैं कि ये हेड बॉय ये ऐसे कर दिया, गलती छोटी छोटी गलतियों पर भी तुमको बहुत ज़्यादा वो नोचा जाता है एक तरीके से। तो अगर मैं सबकी सुनने लगूँ तो भाई मैं तो वही डिप्रेशन में ही चले जाऊँगा, इतने बच्चे होते हैं स्कूल में। तो तुमको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई, जो मैंने करा उसके पीछे एक रीज़न था, और जो मेरे से गलती हुई तुम उसको एक्सेप्ट करो, तुम कोशिश करो कि अगली बार से ना होए, बस। बकवास करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। केमिस्ट्री में बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे निखिल सर, उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बहुत अच्छे लेवल पर और खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई है क्लास में ही। प्लस वो हमको रोज़ होमवर्क देते थे 15 से 20 क्वेश्चंस, प्लस हमको डीपीपी मिलती थी। तो अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री का देखो तो सिर्फ एक क्लास से रिलेटेड, लेट से अगर वो 10 से 12 क्वेश्चन करवाते हैं ना सिर्फ क्लास में, 15 मान लेते हैं चलो, जब अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही होती है, जब थ्योरी कम होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होती है, 15 क्वेश्चन क्लास के, 20 क्वेश्चन होमवर्क के, 35 प्लस लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डीपीपी के, 15 ही मान लेते हैं, 35 15 50, हर क्लास के 50 क्वेश्चन से फिजिकल केमिस्ट्री के। तो तुम सोच सकते हो कि किस लेवल पे बातें चलती हैं। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक हमको पढ़ाया करते थे राहुल डूडी सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत बढ़िया ही पढ़ाया है। और गाइडेंस तुमको हर एक टीचर बहुत अच्छी देगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। राहुल डूडी सर ने बढ़िया पढ़ाया, और उनके, अब मैं इनऑर्गेनिक के बारे में ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बट उन्होंने जो थिंकिंग होती है ना कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इतना दूर जाएगा तो ये होगा, तो ये भी अफेक्ट होगा, तो ये भी अफेक्ट होगा, तो इस वजह से ये अफेक्ट होगा। जैसे अगर तुम क्या, कई चीज़ें होती हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर ले लो कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है तो ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करें तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ कम हो रही है किसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, बॉन्ड लेंथ अगर कम हो रही है किसकी, टर्मिनल एटम्स की, ठीक है, तो वो पास पास होंगे, यहाँ से भी पास पास होंगे, तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऐसी थिंकिंग डेवलप उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमको करवाई है। ऑर्गेनिक पर आते हैं तो अमित महाजन सर, वो तो 20 साल से, जितनी हमारी उम्र भी नहीं है उससे ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमको ऑर्गेनिक पढ़ाई है। हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली उन्होंने जो स्टार्टिंग की 5 से 6 क्लासेस ली हैं, जहाँ उन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म समझा है कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स और पीपीएस, पीएएस वगैरह वगैरह, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म्स, ये सब कुछ उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमारी हाइड्रोकार्बन्स 11th लेवल की बहुत ज़्यादा स्मूथ चली है, ठीक है। ऑलरेडी 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये सब बकवास करते हुए। तो हाँ, मैं कहूँगा कि अगर तुम, इन द एंड में बस यही कहूँगा, ये पार्ट ज़रूर देखना कि अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर कर पढ़ाई कर सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन से सिर्फ मेरा मतलब ये नहीं कि तुम रोज़ लेक्चर देखो और बस। सेल्फ डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि लेक्चर देखा, नोट्स बनाए। मैथ्स में मैं प्रेफर करता था क्वेश्चंस ना लिखूं, मैं स्लाइड नंबर लिख लेता था, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिजिक्स में भी मैं सेम करता था। केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन ज़्यादा लिखने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं होती थी फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा, वो तो तुम डायरेक्ट देखे और सॉल्व हो गए, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में काफ़ी हद तक, ठीक है। और नोट्स बनाए, डीपीपीस करी, पीवाईक्यूज मॉड्यूल आती है। तो मैं अगली वीडियो में, एक तो इस वाली बुक का जो कह रहे थे ये केमिस्ट्री की है, वो वाली फिजिक्स की थी, वो उसका मैं बताऊंगा, इन बुक्स का रिव्यू करूंगा क्योंकि मैंने सॉल्व करी हैं। और मैं मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा जो मैंने क्लास 12th की पीडब्ल्यू की खरीदी है। इसमें तुमको 11th के भी कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे, 12th के भी मिल जाएंगे। और ये पहले ही बता दूँ कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इसमें सिलेबस मेंस लेवल का है, क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे खासे लेवल की है, ठीक है। तो हाँ, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, बोर ना हो जाओ तुम लोग। अटेंशन स्पैन भी आजकल लोगों का काफ़ी घट चुका है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।